नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर। एसजी एडू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 मार्च और 2 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, एवरी आवर यू स्पेंड स्टडिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। यानी हर एक घंटा जो आप पढ़ाई में लगाते हैं वह आपके भविष्य में किया गया निवेश है। एकाग्र रहें और सीखते रहें। पहला 1 मार्च का जो करंट अफेयर हम लोग ने देखा था उसको हम लोग शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट कहां आयोजित किया गया था? तो यूएई में। हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसके द्वारा बनाया गया था? तो आईआईटी मद्रास एंड इंडियन रेलवे के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन था कि आपका जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेडरिक मेर्ज को। चौथा क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रही शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य से शुरू की गई है? तो दोस्तों राजस्थान में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और किस देश में विश्व में स्तन कैंसर की दरें सबसे अधिक हुई थी? तो न्यूजीलैंड में। फिर अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे महंगा है? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में डीपीआईआईटी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पेटीएम के साथ। हाल ही में न्यूकोम युल्लो महोत्सव कहां मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। आज का पहला क्वेश्चन है कि मैत्री ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? यानी मैत्री ऐप was developed by which ministry? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि आपको मिनिस्ट्री एंड पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा मैत्री ऐप शुरू किया गया है। दोस्तों मैत्री ऐप को जो है दोस्तों सर्वानंद सोनोवाल ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है मुंबई में। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर्स एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड को प्रोसेस को आसान बनाना और जो भी ब्यूरोक्रेटिक इसमें आपको डिले हो रहा है उस डिले को कम करना ताकि आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सके। दोस्तों 27 से लेकर 31 अक्टूबर को मुंबई में इसका मैरीटाइम वीक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन के माध्यम से दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें लगभग 100 कंट्री के पार्टिसिपेट इसमें भाग लेंगे और 100 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी और लगभग इनके 1 लाख डेलीगेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट और सागर मंथन यानी द ग्रेट ओशियन डायलॉग का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं इसके कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मैत्री ऐप समुद्री व्यापार और बंदरगाह संचालन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है जिससे उद्योग से जुड़े हितधारकों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो पशु कल्याण के लिए दिया जाता है किसे प्रदान किया गया है? यानी हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड इंडियाज बिगेस्ट प्राणी मैत्री नेशनल अवार्ड विच इज गिवन फॉर एनिमल वेलफेयर? ऑप्शन ए पीपुल्स फॉर एनिमल, ऑप्शन बी वाइल्ड टूरिज्म ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट और ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो पशु कल्याण के लिए दिया जाता है उसको प्रदान किया गया है। आइए देख लेते हैं इसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार उन संगठनों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत में पशु कल्याण और संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का शुभारंभ किया है। इसका नाम क्या है? यानी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च द बाइनवल्स हिंदी मैगजीन ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। व्हाट इट्स नेम? ऑप्शन ए सशक्त भारत, ऑप्शन बी दिव्य भारत, ऑप्शन सी महान भारत और ऑप्शन डी उदार भारत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि सशक्त भारत जो है इसका नाम रखा गया है, जो कि एक द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका है। आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको अनावरण किया गया यानी शुभारंभ किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका भारत के नागरिकों के बीच रक्षा संबंधी विकास और नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से किस राज्य में एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वेब्स विकसित किया गया है? यानी रिसेंटली विच एआई बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर्म वेब्स हैज बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि महाराष्ट्र में आपको माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वेब विकसित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एआई आधारित प्रोजेक्ट फॉर्म वेब्स को डिजिटल शासन को बेहतर बनाने और उन्नत तकनीक की मदद से सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएनएस गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, यह किस राज्य में स्थित है? यानी रिसेंटली आईएनएस गुलदार विल बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सबमर्ज म्यूजियम। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा आईएनएस गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा। आईएनएस गुलदार को जलमग्न संग्रहालय में बदलने से एक अनूठा अंडर वाटर अनुभव मिलेगा, जिससे भारत में समुद्री विरासत और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वन नेशन वन पोर्टल पहल का उद्घाटन किसने किया है? यानी रिसेंटली इनॉग्रेटेड वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव हु हैज डन इट? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी सबमिटेड सर्बानंद सोनोवाल और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल जो है वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसके अंतर्गत जितने भी आपके मेजर पोर्ट है उसके लिए एक प्रोसीजर लाने के लिए किया गया है, एक प्रोसीजर लाने के लिए किया है जिससे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स आसान हो जाएंगे और लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी काफी कमी आएगी और ग्लोबल कंपटीशंस भी इसमें बढ़ेगा। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्देश्य भारत में बंदरगाह संचालन को मानकीकृत यानी सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब स्टैंडर्डाइज और स्ट्रीमलाइन पोर्ट्स ऑपरेशन पूरे इंडिया में करना है, जिससे दक्षता बढ़े और समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज रैंकिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि यूएसए द्वारा आपको यूएसए जो है अर्थव्यवस्था रैंकिंग में फर्स्ट पर है, सेकेंड में आपका चाइना है और थर्ड पर आपका जर्मनी है। दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग जीडीपी, व्यापार प्रदर्शन और समग्र आर्थिक वृद्धि जैसी प्रमुख कारकों पर आधारित होती है, जो किसी देश की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी हु टॉप द रिसेंट ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग इन 2025? एक्सजेवियर मिली, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी क्लाउडिया सिनबाम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो है आपके हाल ही में जारी अनुमोदन रेटिंग जो 2025 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। दोस्तों हाल ही में जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक चाइनसेट 10R उपग्रह प्रक्षेपित किया है? यानी व्हिच कंट्री हैज recently successful launched the
चाइना सेट 10 आवर सैटेलाइट? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि चाइना ने चैनसेट 10 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों चैनसेट 10R उपग्रह का प्रक्षेपण 22 फरवरी 2025 को 12:11 UTS यानी 8:11 अपराह्न बीजिंग समय पर किया गया है। यह प्रक्षेपण दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच, ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र गर्ग। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तुहिन कांत पांडे को जो है सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सेबी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, जो उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगा। दोस्तों पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में न्यूकुम युल्लो महोत्सव कहां मनाया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर था दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में आपको न्यूकुम युल्लो महोत्सव को मनाया गया था, यानी ऑप्शन ए। आज का क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय त्यागी, ऑप्शन बी माधवीपुरी बुच, ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र गर्ग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।